हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बिहार दरोगा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें भारत के भूगोल को हम लोग आज देखेंगे। इसमें करीब 200 प्लस क्वेश्चन है। तो चलिए आज इसको देखते हैं और इसके हिसाब से हम लोग को ये अनुमान लग जाएगा जो कौन सा टॉपिक जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। क्योंकि जो तिथि दिया गया, अगर उस तिथि पर एग्जाम होता है तो अब ज़्यादा टाइम है नहीं, इसलिए हम लोग को अब सेलेक्टिव चीज़ पढ़ना जो है ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत के भूगोल का क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं, इसके बाद जो है सारे सब्जेक्ट का कर लेंगे धीरे धीरे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो सतलज, चिनाब और रावी जो है ये सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत में जो है मानसरोवर झील के पास से निकलती है और पाकिस्तान के मिट्टाकोट में जाके जो है ये अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु की जो है लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी 5 सहायक नदी जिसे पंचनद कहा जाता है, इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है। तो यहाँ देखिए सतलज, चिनाब, रावी, इसी तरह झेलम और जो है ब्यास है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे होगा? दूध से। तो दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध था। तो इसी तरह अंडा का रजत क्रांति से और मछली का जो है नीली क्रांति से संबंध है। तो श्वेत क्रांति दूध जो है उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? तो भारत में जो है सबसे लंबा नदी पर बना हुआ पुल कहाँ है? तो ये बिहार में है, महात्मा गांधी सेतु पुल, जो पटना से हाजीपुर बना हुआ है, ये सबसे लंबा पुल है। इसका कितना है? तो 5.7 किलोमीटर जो है इसका लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान हो जाएगा। तो भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। और सेकेंड में जो है 2 नंबर में एमपी है, थर्ड में महाराष्ट्र है, फोर्थ में यूपी है, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, इस तरह से है। तो सबसे विशालतम क्षेत्रफल वाला जो है राजस्थान है। और राजस्थान का स्थिति कहाँ है? देखिए राजस्थान इधर हम लोग का जो है पश्चिमी साइड में है, ये पाकिस्तान से सीमा लगाती है और ये भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे जो है बड़ा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो इसमें से किस देश की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है? तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो म्यांमार की सीमा जो है ये बांग्लादेश से लगती है। बाकी पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इसकी सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो म्यांमार की सीमा बांग्लादेश से लगती है। यहाँ देखिए म्यांमार है और इधर बांग्लादेश है, तो इसकी सीमा लगती है। बाकी नेपाल यहाँ पे है, यहाँ बांग्लादेश से नहीं लगती है। इसी तरह पाकिस्तान इधर है और श्रीलंका जो है इस साइड है। तो इसका आंसर म्यांमार हो जाएगा। बांग्लादेश इधर है, जो हमारे जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम इससे सीमा लगाती है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो भारत के किस शहर में दूसरे राज्य से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो भारत की जो है दिल्ली में दूसरे राज्य से सर्वाधिक जो है प्रवासी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी है। तो मणिपुर की राजधानी कौन हो जाएगा? तो इम्फाल। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। गोवा की राजधानी पणजी, मेघालय का शिंगला और मणिपुर का जो है इम्फाल। नेक्स्ट है, किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? तो नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? तो लखनऊ को। लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। ये गोमती नदी के किनारे है। इसे बनारसी गंगा नदी के किनारे है, इलाहाबाद भी गंगा नदी के किनारे और दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है और ये गोमती नदी के जो है किनारे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो जनजाति समूह मुंडा जो ये कहाँ रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। तो जनजाति समूह मुंडा जो है ये झारखंड में रहता है। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 1900 में बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। तो मुंडा विद्रोह रहता है झारखंड के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे है? तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे है? तो ये आगे है 5.5 घंटा। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। और ये जो है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जैसे इलाहाबाद कहते हैं, मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यह भारत के 5 राज्य से गुजरती है। रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? तो रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? तो ये हो जाएगा मार्च। तो रबी की फसल की कटाई का महीना मार्च हो जाएगा। और इसे बोया कब जाता है? तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च में
काट ली जाती है। रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में, इसमें गेहूँ, चना, सरसों, मटर, आलू सब आ जाता है। तो इसका महीना हो जाएगा मार्च। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इसे पूछा है कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे है। आगरा भी यमुना नदी के किनारे और मथुरा भी यमुना नदी के किनारे है। हरिद्वार जो है ये गंगा नदी के किनारे है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार जो है ये गंगा नदी के किनारे है, बाकी सभी यमुना नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत का जो असम है ये चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो चाय के लिए असम। देश में कौन सा है, चीन। देश में 1 नंबर पे चीन है, राज्य में असम है। और भारत में जो पहला जीआई टैग मिला था ये दार्जिलिंग चाय को मिला था। और चाय में क्या कौन सा जो है नशीला पदार्थ पाया जाता है, तो थीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो हीराकुंड है महानदी पे। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पे है, ये कहाँ है, उड़ीसा में। तो हीराकुंड बांध महानदी पे है, ये उड़ीसा में है। तो कृष्णा नदी पे जो है नागार्जुन बांध, अलमाटी बांध, श्रीशैलम बांध है। और नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध है। तो इसी तरह गोदावरी नदी पे जो है जैकवाड़ी, पोलरंबर और पेपनाथ बांध है। बाकी सभी जो है ये सब नदी इसकी सहायक नदी है और इसमें इंदिरा सागर बांध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। तो इसमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा तिब्बत, नेपाल और भूटान और पश्चिम बंगाल को जो है स्पर्श करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम की जो सीमा है ये नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। यहाँ देखिए ये सिक्किम है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, इधर चीन है और इधर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। तो भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा कौन सा पर्वत श्रृंखला बनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हिंदुकुश। हिंदुकुश पर्वत जो है ये भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, सूरत किस नदी पर स्थित है। तो सूरत किस नदी पर स्थित है, तो ये हो जाएगा ताप्ती नदी पर। तो सूरत जो है ये ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। तो प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो है ये चंडीगढ़ शहर में स्थित है। तो प्रसिद्ध रॉक गार्डन चंडीगढ़ शहर में स्थित है। और इसका वास्तुकार कौन था रॉक गार्डन का, तो नेकचंद। तो रॉक गार्डन का वास्तुकार था नेकचंद और ये चंडीगढ़ शहर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है जिससे सर्वप्रथम जो है सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये हो जाएगा कृषि ऋण। तो कृषि ऋण में जो है प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था, वैसे तो किया गया था रानीपेट में 1906 में, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं तो सिंदरी में। सिंदरी में 1951 में किया गया था प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित। और ये कहाँ है, सिंदरी, झारखंड में। नेक्स्ट है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है ये केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है। और यहाँ का करेबा मिट्टी जो है इसमें जो है केसर पाया जाता है, तो इसलिए उपज होता है। तो जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्न वक्तव्य पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। तो ये सही है। हिमालयी नदियाँ का उद्गम का स्रोत हिमानी में स्थित है। तर्क है, तो यहाँ देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं क्योंकि हिमालय नदियाँ का उद्गम का स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो इसका जो है दोनों सही हो जाएगा और इसकी पुष्टि भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और इसका सही पुष्टि करता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से होकर डेल्टा तक कहाँ से गुजरती है। तो ये जो है पहले चीन, भारत और बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। चीन से निकलती है, फिर भारत में अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा से प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जाके ये बंगाल की खाड़ी से ये गिर जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा नहीं बनाता है। इसमें कौन सा देश है जो भारत के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो हो जाएगा ताइवान। तो ताइवान सीमा नहीं बनाता है, बाकी चीन, बर्मा मतलब म्यांमार और भूटान भारत के साथ सीमा बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ताइवान।
इधर देखिए चीन सीमा बना रहा है भारत के साथ, फिर भूटान, यहाँ म्यांमार भी सीमा बना रहा है, ताइवान सीमा नहीं बना रहा है। नेक्स्ट है निगमो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है। तो निगमो बाजगो नामक बांध जो है ये किस नदी पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है सिंधु नदी पे है। तो निगमो बाजगो बांध जो है ये सिंधु नदी पर है। यहाँ देखिए नदी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो नदी को जो है अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। तो किस राज्य में जो सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो पौधा जो है मिट्टी में घुला हुआ नाइट्रेट को जो है अवशोषित करते हैं और मिट्टी में जो है परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन में। तो पौधा जो है मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उन्हें परिवर्तित कर देते हैं प्रोटीन में। नेक्स्ट है स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। तो स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है, तो उद्यान कृषि से। यहाँ देखिए आंसर भी दिया हुआ है, स्वर्णिम क्रांति का संबंध उद्यान कृषि से है। नेक्स्ट है लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ स्थित है। तो लोकटक झील जो है तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, देखिए कोसी ये दक्षिण की ओर होती है, घाघरा ऐसे गंगा बिहार के बीचों बीच जाती है। तो इसमें सोन जो है ये जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है दक्षिण से, बाकी कोसी गंडक घाघरा ये सब जो है उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, बाकी सोन जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोन। सोन जो है ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन कर राज्य है। तो कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा जो है ये सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। और भारत में पहला इस्पात जो है कहाँ लगा था कारखाना, तो ये 1874 में कुल्टी में लगा था। तो ये कुल्टी में 1874 में लगा था, लेकिन ये जो है असफल रहा था। फिर 1907 में जो है यहाँ पे लगा था टिस्को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बेमेल को चुने। इसमें से बेमेल को चुनना है। देखिए गोरचिन शिखर अरुणाचल प्रदेश। तो गोरचिन शिखर जो है ये अरुणाचल प्रदेश ये सही है। नंदा देवी उत्तराखंड ये भी सही है। और खारदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर ये भी सही है। ये नीलगिरी पहाड़ी जो है ये केरल, ये गलत है। नीलगिरी पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु में है और ये जो है गलत है। और इस नीलगिरी पहाड़ी की सबसे चोटी कौन सी है, दोदा बेटा, बाकी ये गलत है, बाकी सभी सही है। इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो भीमताल झील है और झील के प्रकार, तो कौन सा झील जो है किस प्रकार का है। तो भीमताल झील जो है ये टेक्टोनिक है। तो भीमताल झील हो जाएगा ये इस टेक्टोनिक झील का उदाहरण है। अष्टमुडी जो है ये हो जाएगा अनूप जल, अष्टमुडी अनूप जल हो जाएगा। फिर है गोहन जो ये भूस्खलन से है, ये उत्तराखंड में है, तो इसमें हो जाएगा भूस्खलन। और लोहार जो है ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख्य है। तो इसमें देखिए एक आंसर हो जाएगा 3, भीमताल, टेक्टोनिक, अष्टमुडी, अनूप, गोहन, भूस्खलन और लोहार ज्वालामुखी। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और सी का 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है गर्म पानी का स्रोत कहाँ है। तो गर्म पानी का स्रोत कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी में। तो गर्म पानी का स्रोत राजगिरी, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ गर्म जलकुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है। तो नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पंजाब। तो नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित राज्य हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट है भारत में वह सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है। तो भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जो पूर्व में सर्वाधिक लंबी म्यांमार। तो इसका आंसर म्यांमार हो जाएगा जो पूर्व में सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है। हाँ म्यांमार। नेक्स्ट है
गारो जनजाति है। तो गारो कहाँ की जनजाति है? तो मेघालय की। तो गारो खासी जयंतिया ये मेघालय की जनजाति है। और मेघालय की मानसीराम में जो है विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये गारो खासी जयंतिया जो है वहाँ की। नेक्स्ट है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है? तो हम लोग देखे थे सिंधु नदी की लंबाई कितनी थी? 2880 किलोमीटर। तो ऐसे ही इसका आंसर वैसे 2900 किलोमीटर हो जाएगा। जो सिंधु नदी की जितनी लंबाई है उतनी ही ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सिल्क वस्त्रों में लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक जो है 50% सिल्क वस्त्र जो है अकेले जो है उत्पादन करता है। बिहार में भागलपुर को जो है सिल्क सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेफा है। तो इस नेफा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और भारत का जो है इंदिरा कॉल क्या है? ये उत्तरी बिंदु है। और कन्याकुमारी जो है ये मुख्य भूमि से है दक्षिणतम बिंदु। और इधर किबुतु है पूर्वी और गुवाहाटी जो है ये पश्चिमी है। नेक्स्ट है, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो लोनावाला जल विद्युत संयंत्र ये कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो लोनावाला जल विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? इसमें से कौन सी पर्वत चोटी है जो भारत में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कामेट। कामेट जो है ये भारत में स्थित है। वरना अन्नपूर्णा हो गया ये नेपाल, मकालू भी नेपाल, और नामचा बरवा भारत और म्यांमार दोनों में है। तो इसलिए कामेट जो है ये उत्तराखंड की जो चोटी है और ये पूर्णतः भारत में स्थित है। नेक्स्ट है, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो गारो पहाड़ियाँ जो है किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो ये हो जाएगा संतरा। तो गारो पहाड़ियाँ जो है संतरा की जो है उत्पादन के लिए जानी जाती है। दक्षिण भारत का सर्वोत्तम चोटी है। तो दक्षिण भारत का सर्वोत्तम चोटी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनायमुडी। दक्षिण भारत का सर्वोत्तम चोटी अनायमुडी है। ये जो है 2695 मीटर जो है ऊंचा है। नेक्स्ट है, कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। तो ये कलोल पावर विद्युत परियोजना गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, धान के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तो धान के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो ये है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है ये धान के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए, और नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन के लिए। तो भूरी क्रांति हो जाएगा धान की वृद्धि के में जो है उत्पादन में कारण, भूरी क्रांति। नेक्स्ट, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो अभी हम लोग देखिए पीली क्रांति। इसका आंसर पीली क्रांति हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो इसमें से जो है कौन सा खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो अभी जो है गेहूं हम लोग देखे थे रबी फसल है, जौ रबी फसल है, सरसों रबी फसल है, तो बाजरा जो है ये खरीफ फसल हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर्णिम क्रांति का संबंध है। तो स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वर्णिम क्रांति का संबंध है बागवानी से। तो स्वर्ण क्रांति जो है ये बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट है तलचर कोयले की खान स्थित है। तो तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। तो तलचर कोयले की खान जो है उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य से नहीं मिलती है? तो इसमें से कौन सी भारतीय राज्य की सीमा है जिससे भूटान से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। तो मेघालय की जो सीमा है ये भूटान से नहीं मिलती है। चलिए इसको देख लेते हैं मैप से। तो यहाँ पे है भूटान और मेघालय कहाँ है? नीचे है। तो पहले भूटान की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है, मेघालय से नहीं लगती। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट है, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो पूर्णतः भारत के द्वारा विकसित किया गया है? तो कलपक्कम। कलपक्कम जो है पूर्णतः भारत के द्वारा विकसित किया गया और ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में कलपक्कम है, ये पूर्णतः भारत के द्वारा विकसित किया गया है।
नेक्स्ट, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यमुनानगर हरियाणा में। तो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण में स्थित है? तो हो जाएगा पालघाट। पालघाट दर्रा जो है ये नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ केसर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जोग जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसे भी कुंजिकल है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जोग जलप्रपात हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो इसमें से किस खनिज के उत्पादन में जो है भारत विश्व में अग्रणी है? तो हो जाएगा चादरी अवरक। तो चादरी अवरक के उत्पादन में भारत जो है विश्व में अग्रणी है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो जास्कर श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। तो जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है, कपास की कृषि के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होता है? तो कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी। तो कपास की कृषि के लिए जो है काली मिट्टी उपयुक्त होता है। नेक्स्ट, नहासोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो नहासोवा बंदरगाह जो है ये कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। तो नहासोवा बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, पाक जल डमरू मध्य किन देशों के बीच है? तो पाक जल डमरू मध्य जो है ये किन देशों के बीच है? तो ये हो जाएगा भारत और श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य है। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा। तो कर्क रेखा गुजरती के किससे है? भारत के 8 राज्य से गुजरती है। और चलिए उस 8 राज्य को हम लोग देख लेते हैं। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो ऐसे कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसमें कौन सा राज्य हो जाएगा जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होगा? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। तो पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर जो है कर्क रेखा के पूर्णतः उत्तर में स्थित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध है दूध उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो अभी हम लोग देखिए 8 राज्य से गुजरती है। झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, आंध्र प्रदेश। इसमें देखिए आंध्र प्रदेश नहीं था। गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर। तो मणिपुर हम लोग नहीं पढ़े थे। फिर झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। और महाराष्ट्र होकर नहीं गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है, भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? तो भारतीय जलवायु से संबंधित जो है ENSO क्या है? इल निनो साउथर्न ऑसिलेशन। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑसिलेशन। तो इल निनो साउथर्न ऑसिलेशन। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। कौन सा जो है बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में। तो टिहरी बांध हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में और तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में और हीराकुंड बांध ओडिशा में हो जाएगा। 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इसमें दलदली मिट्टी कच्छ की रण सही है। नमकीन मिट्टी मरुभूमि सही है। पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश ये गलत है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी। लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु ये सही है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सही नहीं है? तो पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश ये गलती है, बाकी सभी सही है।
नेक्स्ट, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ पर आकर मिलती है? तो अलकनंदा और भागीरथी जो है देव प्रयाग में आके मिलती है। तो अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग में आके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इस्पात उद्योग से सम्मिलित है? इसमें से कौन सा जो इस्पात उद्योग से सम्मिलित है? तो इसमें देखिए तमिलनाडु सलेम। तो तमिलनाडु जो है सलेम जो है तमिलनाडु में, दुर्गापुर ओडिशा ये गलती है, दुर्गापुर जो है वेस्ट बंगाल में, राहुल केला छत्तीसगढ़। तो राहुल केला जो है ओडिशा में है और भिलाई ये छत्तीसगढ़ में है। इसमें जो सही कौन सा है? तो देखिए दुर्गापुर जो है ये वेस्ट बंगाल में है, राहुल केला जो है ये ओडिशा में है और भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में है। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु सलेम ये सही है, बाकी सभी जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? गोवा में। तो दूध सागर जलप्रपात गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। तो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नाथुला सिक्किम। तो नाथुला सिक्किम ये जो है ये सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश ये भी सही है। सिपकिला जम्मू कश्मीर तो ये गलत है, सिपकिला जम्मू कश्मीर में नहीं, ये हिमाचल प्रदेश है। बाकी बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों सही है, ये गलत है। बाकी है, रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो ये सिक्किम में बहती है। तो रंगीत नदी सिक्किम में बहती है और तीस्ता नदी भी सिक्किम से बहती है। रंगीत नदी हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट है, जेलेपला दर्रा स्थित है। तो जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला जेलेपला ये सिक्किम में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और इसकी लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। फिर है इसमें जो है नर्मदा, नर्मदा की लंबाई कितना है? 1312 किलोमीटर और महानदी की लंबाई है 885 किलोमीटर और कावेरी की जो लंबाई है 805 किलोमीटर। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें से है कौन सा युग्म सही नहीं है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र ये सही है। शरावती परियोजना कर्नाटक ये भी सही है। बली मेला परियोजना ओडिशा ये भी सही है। ये सबरीगिरी परियोजना गुजरात ये गलत है, ये जो है केरल में है। बाकी सभी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सही नहीं है, सबरीगिरी परियोजना केरल। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे, इसमें अलमाटी बांध, नागार्जुन बांध और श्रीशैलम जो है कृष्णा नदी पे है। बाकी नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पे है। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है? तो इसमें कौन सा जो है तापीय ऊर्जा जो है संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो कोरबा, कोरबा जो है उत्तर प्रदेश ये गलत है, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। रामगुंडम तमिलनाडु ये सही है। तलचर आंध्र प्रदेश ये गलत है, ये ओडिशा हो जाएगा। और कवास गुजरात जो है ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉरी ये गलत हो। कोरबा उत्तर प्रदेश ये गलत है। तालचर आंध्र प्रदेश ये भी गलत है और रामकुंडम तमिलनाडु नहीं, ये तेलंगाना में है, तो ये भी गलत है। इसका कवास गुजरात जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई थी? तो गुजरात के भुज में जो है विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? हाँ, तो इसका हो जाएगा 2001। तो गुजरात के भुज में जो है भूकंप की उत्पत्ति हुई थी 2001 में। हीराकुंड बांध जिस नदी पे है? तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे है? तो ये है महानदी पे, हीराकुंड बांध महानदी पे। नेक्स्ट है, सियाचिन हिमनदी स्थित है। तो सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। तो सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है, बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो बेरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो झेलम। तो बेरीनाग झेलम का जो है उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश
पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जयप्रकाश पुल जो है किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पे। तो जयप्रकाश पुल गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, ब्लू माउंटेन पर्वत भारत के जिस राज्य में स्थित है? तो ब्लू माउंटेन पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में। तो ब्लू माउंटेन पर्वत जो है मिजोरम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। इसका आंसर पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? तो किस उद्योग से जो है कोकिंग कोयला की आयात की अपेक्षा भारत में होती है? तो इसमें परिवहन, ये मोटर उद्योग या इस्पात उद्योग? तो इसमें हो जाएगा इस्पात उद्योग। तो कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है इस्पात उद्योग से। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा को कहा जाता है काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर। नेक्स्ट है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय में है। तो गारो खासी जयंतिया मेघालय राज्य में है। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या क्या है? तो भारत में जो है तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 9 हो जाएगा। तटीय सीमा वाले राज्य की संख्या 9 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा नदी ज्वार नद मुख बनाती है? तो ज्वार नद मुख वो नदी बनाती है जो अरब सागर में गिरती है। तो इसमें से देखिए, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ताप्ती अरब सागर में गिरती है और ज्वार नद मुख का जो है निर्माण करती है। बाकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जो है डेल्टा बनाती है। भारत में कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो नौका दौड़ के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा केरल। केरल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत में सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? इसमें सदाबहार वन कहाँ पाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम में जो है पूर्वी भाग में सदाबहार वन पाया जाता है, तो असम हो जाएगा। बाकी निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये महानदी, कृष्णा, गंगा, ये सभी जो है डेल्टा बनाती है। ताप्ती जो ये एस्चुरी बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जहाँ विश्व में थोरियम का विशाल भंडार है। तो थोरियम का विशाल भंडार वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा केरल। तो केरल जो है यहाँ थोरियम का विशाल भंडार है। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध निम्न में से किस का हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध जो है ये किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा चंबल। तो चंबल नदी पे गांधी सागर बांध बना हुआ है, तो इसका हो जाएगा ये चंबल का। तो ये चलिए, आज 100 क्वेश्चन हम लोग का हो गया और 100 क्वेश्चन जो है ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल लेके आएंगे। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और इसके हिसाब से जो अनुमान लगा लीजिएगा तो किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अभी हम लोग देखे बांध, नदी और क्रांति कौन सा किससे संबंधित है, तो ये सब जो है और कहाँ किसका भंडार है, किस मतलब खनिज के बारे में ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग ये टॉपिक को जो है अच्छा से देख लीजिएगा। बाकी 100 क्वेश्चन का जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसमें 200 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन नेक्स्ट में आएगा। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।